देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको ईजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ। पहले जैसे आप 10th क्लास के बच्चों को जैसे समझाते हैं ना, वैसा देखो। ये बैटरी क्या पुश करना चाह रही है? करंट को इधर थ्रो करना चाहेगी प्लस से माइनस की तरफ। दूसरी वाली क्या करना चाहेगी? वो 5 वोल्ट वाली इधर करंट को थ्रो करना चाहेगी। ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में। 10 इधर थ्रो करना चाह रहा है, 5 वाला करंट को इधर थ्रो करना चाह रहा है। तो जीतेगा कौन? 10 वाला, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है। मतलब ये दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का। और ये 10 और 5 को हटा के मैं एक 5 की बैटरी लगा सकता हूँ। अब ये पूरा ही 10th का क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये 2, 1 और 1 ये सब के सब है सीरीज़ में। ठीक है, अगर यहाँ से करंट एक जाएगी, ठीक है, यहाँ से 2 ओम 1 ओम और ये 7 ओम है बेसिकली, नॉट 1। तो यहाँ से करंट को सबको क्रॉस करके जाना है। ये बैटरी इफ़ेक्टिवली 5 वोल्ट की बची है। तो करंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी टोटल वोल्टेज, इफ़ेक्टिव वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। तो वोल्टेज तो क्या है बेटा आपका 5 है, और रेजिस्टेंस हो गया 7, 2 और 1 का सम, मतलब वो हो गया आपका 10। तो 0.5 एम्पियर करंट जा रही है। कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस सर्किट में ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये 10 वोल्ट वाली बैटरी डोमिनेट कर रही थी। अब ये डायरेक्शन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। 0.5 वाला एक ही आंसर है, तो मुझे समझने की ज़रूरत क्या है? सेकंड ऑप्शन है आंसर। बट बाई चांस अगर अपने को मुझे डायरेक्शन देखनी है तो क्या होगा? ए टू बी ये जा रही है थ्रू ई, ठीक है, ये यही पाथ तो है, ए टू बी, ए से बी की तरफ थ्रू ई। तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मान लो किसी को ये इफेक्टिव समझ में नहीं आया, ये 10th वाली चीज़ नहीं विजुलाइज हो पाई कि 10 - 5 है ये, तो वो क्या करेगा? फिर वो 12th वाली चीज़ लगाएगा, फिर तो किरचॉफ रूल लगाएगा। तो इस लूप में जाते हैं। तो देखो भाई, मैं तो गेन को लेता हूँ माइनस और ड्रॉप को लेता हूँ प्लस। उसका भी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। दो ही चीज़ होती है, बैटरी या रेजिस्टेंस। किरचॉफ रूल लगाना ही बता दे रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, तो रेजिस्टेंस में क्या करना है? मैं ए से स्टार्ट करता हूँ किरचॉफ रूल लगाना, ठीक है, और मैं घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, सपोज करो इसमें मैं मूव कर रहा हूँ क्लॉक। तो करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे ले ली है आई। मुझे नहीं पता करंट किधर आ रही है, मैंने आई एज्यूम किया है ऐसा। तो जब भी रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाते हो ना, तो आई आर को पॉजिटिव लिया करो, आई इंटू आर, मतलब आई इंटू 2। ठीक है, और बैटरी में क्या चीज़ ध्यान रखनी है? जो पहले मिलेगा लिख दो। आप ऐसे जा रहे हो, पहले मिलेगा आपको क्या? माइनस टर्मिनल टकराएगा। यहाँ जाओगे तो पहले माइनस टकराएगा फिर प्लस, अगले वाले का पहले प्लस टकराएगा फिर माइनस। ठीक है, तो दो ही रूल है बच्चों। क्या? बैटरी में जो पहले मिलता है लिख देना है। ऐसे जा रहे हैं, माइनस मिला माइनस लिख दो, प्लस मिला है प्लस लिख दो। चाहो तो आप कहीं पे नोट भी बना सकते हो। रेजिस्टेंस में इफ़ यू आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन टेक इट पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में ले लो नेगेटिव। तो हम पूरा करंट की डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं ऐसा सर्किट में। तो ये आई आर पॉजिटिव, सारे आई आर मेरे लिए पॉजिटिव होंगे। पहले बैटरी का मिला माइनस, फिर मिला प्लस, फिर आगे आई इंटू 1। ठीक है, सॉरी, ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो आई इंटू 1, और फिर यहाँ पीछे गए, ये भी करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं स्टिल हम लोग। तो आई इंटू 7 इक्वल टू उसी पॉइंट पे पहुँच गए, तो 0 हो गया ये। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 10i, ये -5 उधर जाके 5 बन जाएगा। सो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एम्पियर। ये पॉजिटिव आ गई, तो ये बता रही है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो करेक्ट अजम्पशन था हमारा, मतलब क्लॉकवाइज ही करंट आएगी, मतलब ए टू बी थ्रू ई, मतलब सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। तो दो मेथड है, या तो आप देख लो इफेक्टिव बैटरी आपको लगा दो, 10 और 5 को हटा के 5 कर दो, और दूसरा है किरचॉफ रूल, तीसरा आप ओरली कर सकते हो। ठीक है, ओरली कैसे कर सकते हो वो भी देखो। ये हर क्वेश्चन में आप चाहो तो सीखो ज़रूर ओरली कैसे कर सकते हो। देखो भाई, इस बैटरी का फेस इधर है, दूसरे वाले का इधर है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो 10 - 5 दिमाग में बिठा लेना है 5, और रेजिस्टेंस टोटल कितना है इसको आप ओरली कर सकते हो, 2, 7 and 1 10। सो द आंसर इज़ 5/10। ठीक है।